नमस्कार। आज हम 25 जुलाई 2025 के आसपास की कुछ खास खबरों और नीतियों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ ब्रीफिंग दस्तावेज हैं। इनमें भारत की घरेलू नीतियां हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वैश्विक घटनाएं और हाँ, विज्ञान से जुड़ी एक दिलचस्प खोज भी है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इनमें क्या महत्वपूर्ण है। पहले भारत की बात करते हैं। एक बड़ी पहल है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। 24 जुलाई को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया। कहा जा रहा है कि अगले 20 साल में सहकारिता सिस्टम को मजबूत करना है, खासकर गांव में, और लक्ष्य है हर गांव में सहकारी संस्थान। सुनने में तो ये बहुत बड़ा लगता है। हाँ, बड़ा तो है। मतलब सरकार की कोशिश है कि कोऑपरेटिव्स के जरिए, आप समझ रहे हैं, सहकारिता के जरिए गांव की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी जाए। और अगर ये हर गांव में सहकारी वाला लक्ष्य पूरा होता है तो जमीनी स्तर पर विकास को वाकई काफी बल मिल सकता है। पर हाँ, असली चुनौती तो इसको लागू करने में होगी। सही बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम सेक्टर, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 का ड्राफ्ट आया है। इसमें बड़े बड़े वादे हैं। 2030 तक सेक्टर का विस्तार, 1 ट्रिलियन रुपए का निवेश, 10 लाख नई नौकरियां, नेटवर्क एक्सपेंशन। डिजिटल इंडिया के लिए ये कितना जरूरी है? देखिए, ये डिजिटल इंडिया के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। मतलब कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही और नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। लेकिन हाँ, ये जो आंकड़े हैं ना, 1 ट्रिलियन निवेश, 10 लाख नौकरियां, ये लक्ष्य हैं। इनको पाने के लिए सही माहौल बनाना होगा। जैसे स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, निवेश कैसे आएगा, ये सब देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह आपदा प्रबंधन पर भी एक नया कानून है। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025, ये 9 अप्रैल से लागू हुआ है। इसमें राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और शहरों के लिए अलग अथॉरिटी बनाने की बात है। जी, ये कदम बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर, मतलब लोकल लेवल पर, आपदा से निपटने की तैयारी बेहतर होगी और फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे। शहरों पर खास ध्यान देना वैसे भी जरूरी है, वहां आबादी का घनत्व ज्यादा होता है। हाँ। और शिक्षा में भी एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बिल तैयारी चल रही है। सुनने में आया है कि ये UGC, AICTE, NCTE जैसे कई सारे रेगुलेटर्स को मिलाकर एक सिंगल बॉडी बना देगा। हाँ, मकसद तो यही है कि उच्च शिक्षा का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सरल हो जाए, मतलब नियमों का जाल कम हो और क्वालिटी पर फोकस बढ़े। एक रेगुलेटर होने से शायद चीजें स्ट्रीमलाइन हो, लेकिन हाँ, कुछ चिंताएं भी उठ सकती हैं, जैसे संस्थानों की स्वायत्ता को लेकर उस पर नजर रखनी होगी। हाँ, वो तो है। अच्छा, एक और बात, अंतरिक्ष तकनीक में फिर से रुचि दिख रही है, खासकर साइट एट 50 के जिक्र से। ये वही है ना जब सैटेलाइट से गांवों में टीवी पहुंचाया गया था? पुरानी बात, हाँ बिल्कुल। साइट मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, उसकी 50वीं सालगिरह ये याद दिलाता है कि भारत ने कितने पहले ही स्पेस टेक का इस्तेमाल विकास के लिए शुरू कर दिया था। और आज जब हम 5G की बात कर रहे हैं, नई टेलीकॉम नीति की बात कर रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प है कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी फिर से नए तरीकों से ग्रामीण विकास में काम आ सकती है। एक और छोटी सी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा, उनके घर से कथित तौर पर नकदी मिलने के बाद महाभियोग की बात चल रही है। जी, ये मामला न्यायिक जवाबदेही का है। मतलब जुडिशरी में पारदर्शिता कितनी जरूरी है, ये सवाल फिर से सामने आ गया है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अहम है। सही कहा। अच्छा, अब जरा देश के बाहर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और UK के बीच एक अहम व्यापार समझौते पर साइन हुए हैं, सीटा। हाँ, सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक मील का पत्थर बताया जा रहा है। ब्रेग्जिट के बाद UK के लिए भी ये जरूरी है, और भारत जो अपनी ग्लोबल पहुंच बढ़ा रहा है उसके लिए भी ये एक नई आर्थिक साझेदारी की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, दुनिया में एक और घटना, ब्राजील ने कहा है कि वो ICJ में, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, दक्षिण अफ्रीका के केस में शामिल होगा। ये केस इजराइल के खिलाफ नरसंहार के आरोपों को लेकर है। जी, ये दिखाता है कि गाजा संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, कूटनीतिक भी और कानूनी भी। ICJ दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। जब और देश इसमें शामिल होते हैं तो मामले का वजन बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर तनाव है। 24 जुलाई को झड़पें हुई, थाई सेना ने F-16 इस्तेमाल किए, ऐसी खबरें हैं, और कहा जा रहा है कि झगड़े की जड़ पुराने मंदिर और इतिहास से जुड़ी है।
हाँ, ये एक और उदाहरण है कि कैसे पुराने ऐतिहासिक विवाद या सांस्कृतिक स्थल आज भी बॉर्डर पर तनाव का कारण बन सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता की बात है। और आखिर में विज्ञान से एक अच्छी खबर। इंडोनेशिया के पास समुद्र में स्लग की 2 नई प्रजातियां मिली हैं, फिलिडिया ओवाटा और फिलिडिया फॉन्जे। और मजे की बात यह है कि ये खोज 5 महिला वैज्ञानिकों की टीम ने की है, जर्मनी, इंडोनेशिया और वेल्स से। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। इससे न सिर्फ हमें समुद्री जीवन की विविधता के बारे में और पता चलता है, बल्कि ये भी दिखता है कि विज्ञान में महिलाओं का योगदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। हर नई खोज हमारे ग्रह के बारे में कुछ नया बताती है। तो अगर हम इन सब खबरों को एक साथ देखें तो भारत में अंदरूनी सुधारों पर काफी जोर है। सहकारिता, टेलीकॉम, आपदा प्रबंधन, शिक्षा। साथ ही यूके के साथ व्यापार समझौता भी हुआ है। दुनिया में देखें तो गाजा और थाई कंबोडिया सीमा पर तनाव है और विज्ञान में नई खोजें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक समझने वाली बात यह भी हो सकती है कि ये सब अलग-अलग चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। जैसे क्या देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, जैसा नई टेलीकॉम नीति में है, वो ग्रामीण विकास के लिए स्पेस टेक के इस्तेमाल को, जैसे साइट एट 50 जैसी पहले, और प्रभावी बना सकता है। या फिर दुनिया में जो तनाव चल रहा है, गाजा, थाई कंबोडिया, उसके माहौल में भारत यूके जैसे व्यापार समझौते कितने सफल होंगे। इन कनेक्शंस पर सोचने से शायद हमें एक बड़ी तस्वीर दिखे।